राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। मैं आई शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। मैं आई शरण तिहारी। मैं आई शरण तिहारी। हे गोवर्धन के धारी। मैं आई शरण तिहारी। हे गोवर्धन के धारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु मैं हूँ शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। 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 श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। मैं आई शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। मैं आई शरण तिहारी। हम नित्य वृंदावन आती हूँ और प्रेम से दर्शन पाती हूँ। मैं नित्य वृंदावन आती हूँ प्रभु दे प्रेम से दर्शन पाती हूँ। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। श्री राधे गोविंद गोपाल काटो भवजान गोवर्धन धारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। प्रभु हम है शरण तिहारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर्ष नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिसं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीतपरागपुञ्ज गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभाग नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पदबंदन के नाशहि विघ्नने। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज
जासु वचन रवि कर निकर। हरिशरण। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के प्यारे लाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांशी कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्राद्धा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणमन जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण। नमः परमहंसाय स्वादित शरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदनेत्रावत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। पूर्व प्रसंग में भगवान राम श्याम यज्ञ पत्नियों पर विप्र पत्नियों पर कृपा करने का विचार करते हैं। मानो अवसर ही आ गया। पहले तो सखाओं को भेजा कि ब्राह्मण मथुरा के वन में यज्ञ कर रहे हैं, देखो धुआं उठ रहा है, तुम लोग अन्न मांग लाओ। कहना हमारे राम श्याम भूखे हैं। बल्कि बालकों ने पूछा कि भैया यज्ञ पूरा नहीं हुआ, उसके पहले क्या भोजन मिल जाएगा? और कई यज्ञों का तो प्रसाद खाने योग्य भी नहीं होता। पर श्री कृष्ण ने कहा ये सात्विक यज्ञ है, तुम लोग जाओ, पहले भी मिल जाएगा और पाने योग्य होगा। चलो, अब ब्राह्मणों ने तो भाई फटकार दिया, खदेड़ दिया, या मौन ही रह गए गूंगे बहरों की तरह। तो गोपालकों को क्रोध तो आया, पर लौट के आए अपने नंदनंदन के पास। श्याम सुंदर ने क्षमा मांगी
कि भैया मुझसे भूल हो गई। बड़ा अनुरोध करके फिर से भेजा। क्या कह के भेजा कि इस बार उन ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के पास जाओ और मेरा नाम लो। वो मुझसे प्रेम करती है, तुमको बहुत सा भोजन देंगी, पर ध्यान रखना ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के पास जाना, और नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। यज्ञ के विश्राम का समय था। बालक आवास शाला जो बनी हुई थी, चलती फिरती पहुंच गए। उनको देखकर भी प्रसन्न हुए। एक तो बड़ा साज श्रृंगार, बड़ी भोली सी दिखती, चित्त बड़े कोमल दिख रहे थे उनके। घर में बहुत व्यंजन की खुशबू आ रही थी। ब्राह्मण यज्ञ में रहते हैं तो सारे दिन का भोजन वो दोपहर को बना लेती हैं। बड़े पकवान व्यंजन बने हुए। बालकों ने सोचा भोजन की कमी तो नहीं है, बस संदेश सुनाओ। वो कह दिया, देखो जी हमारे राम श्याम पास आ गए, वो बड़े भूखे हैं। बहुत समय से चाह थी, कब दर्शन हुए उन नीलमणि का, जिनकी चर्चाएं, जिनके लीला चरित्र हम दिन रात यहाँ मथुरा में बैठी बैठी सुनती रहती हैं। वो तो जन्म के साथ ही नंदगांव चले गए, गोकुल। कब दर्शन हुए, बड़ी साख बनी हुई थी। एक ने तो सुनते ही कह दिया, असकी में तो चली, मैं उन्हें भोजन दे आऊंगी। हाँ, और जी भरकर, नेत्र भरकर देख आऊंगी। तो बाकी की ऐसी रहेंगी, वो कहती हम भी चलेंगी। तो बालकों को, जो गोप बालक है, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? पहले तो उन्होंने फटकार दिया, खदेड़ दिया, इनकी पत्नियां बहुत बढ़िया है, भोजन तो देंगी, साथ में भी ले चलेंगी और हमारे कन्हैया के दर्शन करेंगी। नहीं तो गोप बालक तो सोचते हैं जी कन्हैया को प्रेम करने वाली गोपियां तो हमारे ही गांव में हैं, ये मथुरा की कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हैं। पर ऐसा नहीं। अच्छा, वो यज्ञ पत्नियां अपने में विचार करती हैं, आज तक सुनती रहीं कि त्रिभुवन सुंदर हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि हैं, सब राक्षसों का, दैत्यों का वध किया, ऐसी मीठी मीठी मधुर लीलाएं ब्रज में करते रहे बाल्यकाल से ही। अब तो भैया जल्दी जल्दी थाल उठा के चल पड़ी। गोप बालकों ने सावधान किया, क्या इतनी तेजी में तो चल रही हो भोजन लेके? वो देखो तुम्हारे ब्राह्मण पुकार रहे हैं। पुकार ही नहीं रहे, दौड़े आ रहे। तो ब्राह्मणियों ने उन गोप बालकों से कहा, तुम सब दौड़ जी चलो, पुकारने दो उनको। और इन बालकों के पीछे पीछे उन ब्राह्मणों की पत्नियां भी दौड़ चली पकवान ले लेके। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। अब प्रभु ने सिखाया ही था ब्राह्मणों से बचकर जाना उनके पास। अब तो वो देख लिए दौड़ेंगे पीछे पीछे। ब्राह्मण पुकार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक एक का नाम ले लेके अपनी पत्नियों को पुकार रहे हैं, दौड़ रहे। अरे तुम सब कहाँ जाती हो, रुको, मत जाओ, रुको। तो एक थोड़ा युवा था, सबसे आगे बढ़ गया और उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा, हाथ में जो पकवान था थाल में गिर गया, पकवान बिखर गए। वो बेचारी हाय जोर से पुकारी उन नंद नंदन को, भैरा के गिर गई वहीं पे। उसका तो मुख ही बिल्कुल सफेद हो गया। कोई ब्राह्मण कहता और पकड़, देख इसी का तूने पानी ग्रहण किया था ना, ऐसा पकड़ा कि प्राणहीन हो गई, मर गई है, तू भी सिर पीट। यहीं तक तो अधिकार था तेरा, अब प्राण ही तो लेगा, और क्या लेगा भाई। अब जैसे देखा कि तो लग रहा मरी गई, सिर पीट कर बैठ गया वो। और दूसरे ब्राह्मण पीछे पीछे दौड़ रहे हैं।
डर लगा सबको, ठिठक गए थोड़े, क्या हो गया। तो ये लग रहा था भैया कि सब ब्राह्मणियां की चिंता छोड़ो, पहले ये जो मर गई इसके अंत्येष्टि संस्कार करना है। यज्ञ तो हो गया, यज्ञ के साथ अब अमृत सूतक भी तो हो गया। अरे श्री कृष्ण के विरुद्ध जाके यज्ञ करना कैसा होता है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। कोई कोई तो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमारी बात सुनो, उसके पास मत जाना, वो बड़ा छलिया बालक है, वो बड़ा टेढ़ा है, हम जानते हैं उनकी बातें, जादू टोना सब जानता है, किसी भूत से कम नहीं है, उसके सौंदर्य की बातें सुन के उधर मत जाओ, पकड़ लेता है तो फिर चढ़ उतरता ही नहीं है उसका नशा, वही चढ़ जाता है, जीवन खराब हो जाएगा, जाओ नहीं। दौड़ रहे पीछे पीछे, वो भी दौड़ दौड़ी भागी जा रही हैं गोप बालकों के संग। आज उनको डर नहीं है। कोई कोई ब्राह्मण चिल्लाते हैं, अगर तुम जाओगी तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। कोई कोई ब्राह्मणी थोड़ी बड़ी बूढ़ी है, कहती है कोई बात नहीं, बैठो। आनंद हुआ उन ब्राह्मण पत्नियों को, मानो आज तक तो गोपियां सुख लूट रही थी, आज हमें भी दर्शन का सौभाग्य हुआ। प्रभु ने बुलाया है दर्शन देने के लिए, भोजन मांगा है तो न जाए, तुम्हारी तरह करें, भोजन नहीं दिए तुम तो जाएंगी। वो जितना धमकाते हैं, जैसे भी बोलते हैं, वो संबंध तोड़ तोड़ के मानो चलती हैं। चारों ओर खूब सारे वृक्ष लगे, जितनी लताएं पुष्पों के भार से भरी हुई हैं, बीच बीच में हरी हरी खूब भूमि भी है, जहां तहां देखो गाय बैल सब बैठे हुए हैं या खड़े हैं। बीच में एक तमाल का वृक्ष है, और तमाल के वृक्ष के पास अपने सखा भद्र के कंधे पे अपना दाहिना हाथ रखकर खड़े हैं श्याम सुंदर। दूसरे बालक दौड़े गए तो सखा आ गए, उनकी पुकार से ही मालूम पड़ गया नंदनंदन को। सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, पर दाऊ जी कदम्ब की वृक्ष की जड़ में बैठे और ये खड़े हैं भद्र के कंधे पर हाथ दाहिना हाथ रखकर, और त्रिभंग ललित खड़े हैं। नंदनंदन बोलिए श्री त्रिभंगी लाल की। 3 जगह से टेढ़े, वैसे तो प्रेमी जन कहते हैं ये हर जगह से ही टेढ़े हैं, पर ब्रज में भगवान की ये मुद्रा बड़ी विशेष हुई, वंशी वादन की, त्रिभंग ललित, पीली काचनी। वो ब्राह्मणियां दर्शन कर रही हैं, दर्शन करते ही उनके पैर ठिठक गए और आगे बढ़ने का इनको साहस नहीं हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो मर गई थी ना, उसको प्रभु से मिलने की इतनी चाह थी, इतनी चाह थी। वो वही थी जिसने सबसे पहले कहा था सखी मैं तो चली, भोजन की कौन कहे, भोजन लेके भी खुद जाऊंगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जब ये दूसरी सब ब्राह्मण पत्नियां वहां पहुंची तो देखती हैं कि उन नंदनंदन के पास वो सखी तो पहले ही पहुंची हुई है, इसलिए वो ठिठक गई। क्यों? ये तो मर गई थी, सब ब्राह्मण मिलके इसका अंतिम संस्कार कर रहे होंगे, हमारे सामने ये मर गई थी, फिर ये यहां कैसे पहुंची? प्रभु की लीला परंपार है, वो पहले ही पहुंची हुई थी वहां। चलो आनंद तो हुआ ही हृदय में उसको देखकर। बाकी सबको पीली काचनी धारण किए, काचनी का अर्थ है पूरी धोती नहीं है, ऊपर थोड़ा ही पहन रखा है, घुटने के ऊपर ही पहन रखे हैं वस्त्र। क्यों? अवस्था 7 वर्ष की है,
नीले रंग का पटका ले लिया आज, भद्र के कंधे पे दाहिना हाथ रख दिया और उसी दाहिने हाथ में मुरली है और चरण कमल मणियों के नूपुर सज रहे हैं, घुटनों के नीचे तक लटकती हुई बनमाला है। जो काछनी है, घुटने तक एक वस्त्र है, उसके ऊपर छोटा सा एक वस्त्र है कमर में, वो भी पीला है, उस पर रत्नों की मेखला सजी है। नाभि बड़ी गंभीर है, जैसे जमुना जी की भंवर हो, और पेट भी पल्लव जैसा दिखता है। पतली सी कमर है, विशाल वक्ष है, उस पर बाईं ओर श्रीवत्स का चिन्ह है, और वो जो चिन्ह है भगवान का तो श्रीअंग नीलमणि के समान चमचम स्वर्ण का आकार बनाओ, जैसे स्वर्ण से उभर कर आता है। कंठ में कौस्तुभ मणि है और मुख कमल तो इतना प्रसन्न है, लाल लाल पतले पतले अधर है, पतली सी पुष्पों की तरह मानो नासिका है, बड़े बड़े नेत्र, गोरोचन का तिलक है मस्तक पर, शोभा पा रहा है, और गालों पर झिलमिलाते हुए चमकते हुए कर्णफूल, कर्णकुंडल, घुंघराली काली हल्के पुष्पों से सज्जा हुई है उसमें, और उनके ऊपर लहराता हुआ मोर पंख, मयूर पिक्ष। बाएं हाथ में एक कमल का पुष्प ले रखा है, दाहिना हाथ तो कंधे पे रखा है भद्र के, उसी हाथ में मुरली भी है, और बाएं हाथ में एक कमल का फूल है। ये कमल क्या है? ये तो लीला कमल है, जितना उसको हिलाएंगे उतनी लीला होगी। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नेत्रों में अत्यंत प्रेम भरा है। कैसी दृष्टि है, कैसी प्रेम की वृष्टि है उन नेत्रों से। वो जो ब्राह्मणियां हैं वो आपस में कहती हैं, अवश्य ही ये त्रिभुवन में सुंदर हैं, 14 भुवन में सुंदर हैं। ब्राह्मण की पत्नियों ने प्रभु की ये छटा देखी दूर से, जिसके चरण जहां थे वहीं रुक गए, अपलक हो गई, संपूर्ण शरीर में उनके रोमांच हो गया। कितना साज श्रृंगार है भाई। यशोदा मैया से कुछ साज श्रृंगार कम पड़ जाए तो बालक वन में आके उनको खूब सजा लेते हैं, बचा कुचा सब साज श्रृंगार सजा लेते हैं। वन के श्रृंगार अलग ही होते हैं। अब तो उनके रोम रोम से मानो पसीने की धार बह रही हो। उनके वस्त्र गीले हो रहे थे, नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा था, उनके कपोल वक्ष सब भींग गए। किसी के पास कोई शब्द नहीं है इस रूप माधुरी का दर्शन करने के बाद। जब प्रभु ने देखा ये तो प्रेम से बड़ी अधीर हो गई, मेघ के समान गंभीर वाणी हुई, उनके कानों में वो वाणी पड़ी। प्रभु कहते हैं, अरे ओ महाभागा विप्र पत्नियों, आप सबका स्वागत है। ऐसी अमृतमयी वाणी कान से प्रवेश करे, मानो हृदय को जन्म जन्मांतर के लिए हृदय की जलन मिट गई। वो कहते हैं, प्रभु आप सब मेरे प्रेम व स्वयं पधारी हैं, मैं आप सबका आभारी हुआ। अच्छा, भगवान की वाणी सुनकर उनके शरीरों में कुछ चेतना लौटी, थोड़ी आगे आई और बड़े आदर से जो थाल लाई थी पकवान सजा सजा के प्रभु के सामने थोड़ा झुक झुक कर सारे थाल रख दिए, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
और फिर एक टक उस सौंदर्य राशि को मानो नेत्रों से ही उस सौंदर्य को पीने लगी। जब थाल रख दिए तो नंदनंदन ने बड़े मधुर स्वर में अब की बार कहा, ठीक है, अब आप सब लौटें। आप सबके पुत्र, पति, भाई आपकी प्रतीक्षा करते होंगे और वो यज्ञ में दीक्षित हैं। आप साथ रहोगी नहीं तो उनका यज्ञ कर्म चल भी नहीं सकता, और फिर उनको दोपहर का भोजन भी तो कराना है अभी। और जहां तक मेरी बात है, वो नील सुंदर कह रहे हैं, जहां तक मेरी बात है तो मुझ में प्रेम होना प्राणी का परम मंगल है, लेकिन मेरे पास रहकर वैसा प्रेम नहीं होता जितना दूर रहकर होता है। और आप स्त्रियों का मन तो अनुरागपूर्ण रहता ही है, इसलिए अब आप लोग लौटे। मनो प्रेम तो पहले ही है। अरे भैया, कातर हो गई वो ब्राह्मण पत्नियां, कहती हैं, हे नंदनंदन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? आप करुणा निधान हो, अशरण शरण हो, दीनों पर कृपा करते हो। हम सब तो अब आपके चरणों में आ पड़ी हैं, अब आप ही हमें आश्रय दे सकते हो। और हम अपने पति, पुत्र, भाई जितने ब्राह्मण हैं ना, इनको जानती हैं। क्यों? ये बहुत क्रोधी हैं। वो ऐसे क्रोधी हैं कि हे प्रभु, उनमें से कोई भी अब हमें स्वीकार नहीं करेगा। और पति के गृह से त्याग दी जाएंगी तो किसी संबंधी के यहाँ स्थान भी आदर पूर्वक नहीं मिलेगा। सो हे सर्वेश्वर, अब आप ही आश्रय दो। श्याम सुंदर का स्वर अब बहुत गंभीर हो गया। ऐसा नहीं है, आप सब चिंता त्याग दें। मेरे समीप आने वाले को, मेरी ओर चलने वाले को भी सब लोग परलोक बड़े आदर से सम्मान करते हैं। आपके घर के लोग रुष्ट हों ये तो बहुत दूर की बात है, आपको आदर पूर्वक अपनाएंगे, आपको पाकर अपना अहोभाग्य भी मानेंगे। अब इच्छा तो उनकी जरा भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सुना ही रहे थे, जाओगी तो हमसे कोई संबंध बचेगा नहीं। कोई कोई कहते हैं लौट कर आना नहीं, वो तो एक मरमरा गई, नहीं तो वो भी और मारपीट करते शायद। इच्छा तो नहीं है, पर कहते हैं ना, राम रजाई शीश सबई के, आदेश हुआ है तो लौटना ही पड़ेगा। इच्छा नहीं है पर लौटी। अब बार बार घूम घूम कर मानो अतृप्त नेत्रों से बार बार देखती हैं, मानो कोई तो संकेत कर दे कि चलो ठीक है, हमारे ही पास आ जाओ। क्या पता अब बुला ही लें, दया आ जाए, कृपा हो जाए, हम उनके अनुग्रह भाजन हो जाएं। और पर उधर तो नंदनंदन दाऊ जी के साथ सब सखाओं को लेकर भोग लगाने बैठ गए। भर थाल मोदक, सबसे पहले तो मोदक का थाल मधुमंगल के आगे धर दिया। पर भैया खेल कूद भी, भोजन भी तो उनका खेल है। अब कितने तो मधुमंगल के मुंह में जाएंगे, पता नहीं कितने दूसरे बालक उठा उठा कर एक दूसरे के मुख में डालेंगे, कितने तो बानरों को खवाएंगे। खेल तो शुरू हो गया मोदक के साथ। अच्छा, जिस ब्राह्मणी को पति ने पकड़ा था, उसको सबसे बड़ी चाह थी दर्शन की। उसको तो लगा सब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, न जाने क्या हो गया, तो मरी गई। लेकिन बुद्ध ग्रह, ये बुद्ध देव इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, भैया मैं तो देखता था,
जिस ब्राह्मणी को पति ने पकड़ा था, मैंने देखा कि जब उसने देह त्याग किया, एक ज्योतिर्मय देवी बन गई और सीधे इन नंदनंदन के दिव्य लोक को चली गई। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि सब ब्राह्मणियों ने देखा ये पहले से ही पहुंची हुई है। भागवत की कथा के अनुसार ये ब्राह्मणियां लौटी, प्रभु ने इनको लौटाया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में जो कथाएं आई है यज्ञ पत्नियों की, ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कोई ब्राह्मणी घर नहीं लौटी। सबने न लौटने की प्रभु से याचना की और प्रभु ने सबको दिव्य दे दे के अपने अपने धाम भेज दिया। वहीं से सबको, किसी को नहीं लौटने को दिया। पर भागवत में कथा आती है, अन्य कुछ और पुराणों में आती है कि प्रभु के आदेश से ये लौटी। तो कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प में लीलाओं में कुछ एक अंश में परिवर्तन होता चलता है। तो भागवत तो कहता है कि ब्राह्मणियां लौटी, पर आश्चर्य, जितने ब्राह्मण युवा थे, वृद्ध थे, सब दौड़े दौड़े आए और एक ही स्वर है सबका, भैया तुम सब तो बहुत शीघ्र आ गई और तुम्हारा स्वागत है, हमारा सौभाग्य है कि तुम सब परम पुरुषोत्तम की प्रेम भाजन हो। ऐसी पत्नियां, ऐसी बहनें हमें मिली। बुद्धि खुल गई। कैसे खुल गई ये बुद्धि, कैसे खुली उनकी? भाई अन्न तो था ब्राह्मणों का ही ना, भोग बना के ले गई ब्राह्मण पत्नियां। जब ये चली, चलते ही प्रभु ने भोग लगाना शुरू कर दिया उस अन्न का। और जैसे ही इन क्रोधी ब्राह्मणों का अन्न प्रभु के मुख से लगा, सखाओं के मुख से लगा, वो अन्न इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया कि दूर जो ब्राह्मण थे जंगलों में, उनके हृदय पवित्र हो गए। उनका अंतःकरण अतिशय शुद्ध हो गया। उनके अंतःकरण की जो कलुष कालिमा थी, कह लें, वो नष्ट हो गई। प्रभु को भोग लग गया। कहते ना, कोई भी अन्न घर में आता है कुछ न कुछ दोष लेकर ही आता है। हमारी कमाई कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, अन्न जब घर में आता है तो अन्न अपने साथ अपना दोष लेकर आता है। इसलिए कहा जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है ना, कि जो कुछ भी घर में आवे उसका 1/10 नहीं तो 1/16, 16वां अंश दान करो। तो उसका जो दोष है, उस धन का, जो अन्न का, उस वस्त्र का जो घर में आया है, वो दूर हो जाता है। और जो परम वैष्णव हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो उस अन्न का भोग लगाते हैं, उस धन को प्रभु के लिए खर्च करते हैं। प्रभु को भोग लगाने से, प्रभु के प्रसाद पा लेने से भी अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। असल में इतने देर तक उनको अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा था कि हाय हाय, हमें पता है कि वो परमात्मा देवकी वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए, वो कंस के काल हैं, हमें पता है कि वो नंद के ब्रज में हैं। तभी तो ये कंस बार बार दैत्य असुर राक्षस भेजता है, कोई आता नहीं है लौट के। और जब वो आएंगे तो ये भी मरेगा। उसकी प्रतीक्षा तो मथुरावासी बहुत कर रहे हैं, पर कंस का डर भी बहुत है वहाँ। इनको आभास हो गया कि हाय, हमने तो बड़ा पाप किया, बहुत बार ये अपराध किया, फिर भी हमारी पत्नियों को प्रभु ने अपनाया है। वो ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान है। और धन्य है ये स्त्रियां। न तो यज्ञोपवीत है, न वेदों का अध्ययन है, न तप है, न जप है, अब फिर भी उन पूर्ण पुरुष नंदनंदन में इनका कितना अनुराग है। अब ब्राह्मणों में चर्चा चल रही है, अधिकार है हमारे ब्राह्मणत्व को, हाँ, अधिकार है हमारे वैदिक ज्ञान को, अधिकार है हमारे शौच सदाचार को, अधिकार है हमारी कर्म निष्ठा को।
हमने सुना है कि साक्षात श्री हरि ब्रज में अवतार लिए, पर हमें उनमें श्रद्धा नहीं है। वो कितने दया सिंधु कृपा सिंधु हैं, कैसी करुणा की खान है। अपने सखाओं को भेजा, हमको सावधान किया, पर हम सब अभिमानी हैं। फटकार के उनको खदेड़ दिया हमने। अरे वो पूर्ण पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम, उनको किसकी कृपा चाहिए? अरे जो महाभगवती लक्ष्मी उनकी दासी है, उनको क्या चाहिए? संपूर्ण लोकों के, लोकपालों के, सबके परिपालक तो वही है। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोने लगा। अब तो जब हृदय में भाव प्रकट हुआ प्रभु का, हाय हमने प्रभु के सखाओं का तिरस्कार किया, धिक्कार है हमारे जन्म को। एक रोने लगा, रो रो के बोलता है कि प्रभु के स्वजनों का, उनके संतों का स्वभाव ही है, हम जैसे जीव जो माया से मोहित हैं, भटकने वाले हैं, सचेत कर देते हैं। श्री कृष्ण ने सखाओं को भेजा हमें सचेत करने के लिए, याचना के बहाने। अरे जो विश्वम्भर है उसको क्या भूख लगती है? अनंत विश्व सृष्टि का पेट तो वो पालता है। हमें सावधान करने के लिए, चेत करने के लिए उन्होंने सखाओं को भेजा। ये कह के भेजा कि कहना राम श्याम भूखे हैं, थोड़ा भोजन दे दो। अरे यही तो कहा था, और क्या कहा था? मांगने के बहाने। यही है, राजा बलि से भी मांगने गए थे कभी भिखारी बनकर, और आज सखाओं को भेजा था हमसे कुछ मांगने के लिए। पर हम अज्ञानी हैं, हम कुछ भी समझ नहीं सके। चलो हम कैसे भी हों, हमारी पत्नियों ने हमें तो पवित्र कर ही दिया है, आनंदित हो रहे हैं। और जो युवा ब्राह्मण था, जिसने पकड़ा था, वो तो कहता है, वो जो त्रिभुवन सुंदर हैं, जो शरणागत वत्सल भगवान हैं, जो भक्त वत्सल हैं, हमारी पत्नियां उनके अनुराग, उनके प्रेम की पात्र हो सकी। अब हम लोग इन्हीं में स्नेह कर लें और अपना उद्धार कर लेंगे। एक युवक उठ के खड़ा हो गया, अरे कर लेंगे उद्धार, हम लोग भी तो जाके वहां दर्शन करके आ सकते हैं उन प्रभु का। बूढ़ा बोला, कंस कच्चा चबा जाएगा, स्त्रियों की बात दूसरी है, हमारा जाना सुनेगा ना तो क्षमा नहीं करेगा। समझ लेना, पता पड़ी ना तो यहीं से कहीं जाना पड़ेगा, घर द्वार सब त्याग दो। बेचारा ब्राह्मण, कंस का इतना भय है कि चाहकर भी दर्शन नहीं कर सकते। और यज्ञ चल रहा था वहां पे, मृत सूतक ने बाधा तो दे ही दी है, तो यज्ञ तो आगे होगा नहीं, अब मथुरा तो लौट नहीं है। बुद्ध ग्रह, बुद्धदेव सोचते हैं अब मैं भी इन पे क्या क्रोध करूं, ये ब्राह्मण तो अब दया के ही पात्र हैं। कि कंस का इतना भय है, स्त्रियों के लिए तो कंस बुलाएगा तो ये कुछ भी बातें बना देंगे कि वो मूर्ख हैं, वो अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं था, उनको दंड होगा। वहाँ कंस के चरणों में लोट लोट के अपनी पत्नियों का जीवन मांग लेंगे। पर हम लोग को थोड़ी ही कंस छोड़ेगा, कच्चा खा जाएगा। दिन रात तो अपने काल की चिंता करता है, भूख न बासर, नींद न राती, न उसको खाने की सुध है, न सोने की सुध है। उसको ये चिंता सताती है कि दिन प्रतिदिन मेरा जो शत्रु है बलवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, किसी के मारे मरता भी नहीं है, कहने को छोटा सा बालक है। सब उसके रूप पर मोहित रहते हैं, पगलाए रहते हैं। खेल खेल में ही मेरे सब दैत्यों का, सखाओं का इसने वध कर दिया, ज़्यादातर कर दिया, कुछ अपने भाई से इसने करा दिया। सब करके भी आनंद से दिन रात खेलता ही है। कहो तो सुनता हूँ माखन चुराता है, चोर है। पर
मेरे एक से एक बलवान, जिससे देवता भी भय खाते थे, जिनका नाम सुन के बकासुर अगासुर जैसे अपने देवलोक को छोड़ छोड़कर भाग जाते थे, उन सबको इसने नष्ट कर दिया। अब ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब मथुरा लौट रहे हैं, यज्ञ के बहाने निकले थे, कंस को बहला फुसला के कि तुम्हारे कल्याण का यज्ञ करेंगे। तब तो यज्ञ की अनुमति मिली होगी, नहीं तो कंस के काल में यज्ञ होगा? वो तो किसी तरह चाहता है उसकी शक्ति बढ़े और उसके शत्रु का नाश होए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को विस्तृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण।